नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। CSIR का CASE कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू आपको रिक्रूट किया जाएगा एज अ सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है 444 वैकेंसीज़ के साथ। और सबसे अच्छी बात है एनी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आई हैं, हर एक चीज़ पूरा डिटेल में समझेंगे। जैसे कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं, आपका पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस हो गया, एज का क्या क्राइटेरिया होगा, ये सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सब हम इस वीडियो में एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है CSIR यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ऑटोनोमस बॉडी है, भारत सरकार का एक संस्थान है जिसका नाम है CSIR। ठीक है, इसमें इन्होंने ये CASE 2023 कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। और ये रिक्रूट किसको करेंगे? सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अब यहाँ पर देखिए 3 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। ये क्या चीज़ है? जनरल, F&A यानी कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स, S&P यानी कि स्टोर एंड परचेज। ठीक है, जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, स्टोर एंड परचेज। और ये एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 444, जिसमें कि आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 368 वैकेंसीज है और सेक्शन ऑफिसर की दोस्तों 76 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर एक एक करके पूरा चीज़ डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, 8 दिसंबर 2023 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लिंक, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक, डायरेक्ट लिंक मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। ये PDF भी टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम चैनल नीचे आपके सामने लिख के आ रहा है, इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारा अपडेट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। इसके साथ साथ इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ये PDF शेयर कर दिया गया है और साथ साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है, आप जा करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 12 जनवरी 2024 फ्राइडे। और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ लिखी हुई है, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा है 14 जनवरी 2024। तो बेसिकली हो सकता है ये आपका पेमेंट की लास्ट डेट हो और ये आपका ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट हो। ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम होगा स्टेज 1 एग्ज़ाम होगा, स्टेज 2 एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। तो स्टेज 1 एग्ज़ाम है, इसमें बोला गया है कि फरवरी 2024 में होगा। ठीक है, और टेंटेटिव डेट, अभी डेट नहीं बताइए, बस बोला फरवरी 2024 में होगा। कब होगा डेट वो बाद में बता देंगे। और विल बी नोटिफाइड ऑन CSIR वेबसाइट। एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सब सारी चीज़ें वेबसाइट पर बाद में बताया जाएगा। CSIR क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, और इंडियाज़ प्रीमियर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल R&D ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ऑफिसर। कितनी वैकेंसीज हैं दोस्तों? 76 वैकेंसीज़ हैं। कैटेगरी वाइज भी आगे ब्रेकअप दिया गया है, वो हम देखेंगे आगे। और ये ग्रुप बी का गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। पे लेवल 8 यानी कि बेसिक पे है आपका 47,600। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, सिर्फ लिखा है यूनिवर्सिटी डिग्री। ठीक है, एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स। मैक्सिमम एज दोस्तों याद रखनी है आपको 33 ईयर्स है, 33 साल। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए आपकी, बस आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। जनरल हो गया, फाइनेंस एंड अकाउंट्स हो गया, स्टोर एंड परचेज हो गया। ये वैकेंसी कोड है आपका। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज हैं दोस्तों वो है 368, 368। ये ग्रुप बी का नॉन गेस्टेड का पोस्ट है। लेवल 7 पे लेवल देख सकते हैं आप, 7 है। बेसिक पे है 44,900। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी डिग्री यहाँ पर भी मांगा गया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में। और ये बोला गया है नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स, एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, जो स्टूडेंट मोस्टली क्वेश्चन करते हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। उनका पहला क्वेश्चन आता है सैलरी कितनी, जब बताओ, जब सैलरी 80-90 हज़ार होगी तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो ये देखिए बेसिक पे यहाँ पर दिया गया है 47,600 और यहाँ पे दिया गया है 44,900। बेसिक पे 44,900 का आप मोटा मोटा मान के चलिए, एक अप्रॉक्सीमेट आपको बता रहा हूँ, बाकी वो आगे फर्दर वीडियोस में बताऊंगा। एक अप्रॉक्सीमेट आपको अमाउंट बता देता हूँ, 70 से 80 हज़ार के बीच में इतना इन हैंड सैलरी रहेगा। ये मैंने आपको बताया है मोटा मोटा अप्रॉक्सीमेट, बस। बाकी पूरा क्या क्या रहता है, कितना HRA रहता है, कितना DA रहता है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए
देखिए यहाँ पर एब्रीविएशन दिया गया है, ये जनरल है, ये S&P यानी कि स्टोर्स एंड परचेज है, F&A यानी कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपका पूरा ब्रेकअप किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ऑफिसर की। यहाँ पर देखिए सेक्शन ऑफिसर जनरल जो डिपार्टमेंट है, इसमें देखिए टोटल कितनी वैकेंसी है, इसमें 28 वैकेंसी है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 26 वैकेंसी हैं, स्टोर एंड परचेज में 22 वैकेंसीज हैं, टोटल होती है 76। और यहाँ पर आप अलग अलग देख सकते हैं, SC का भी दिया गया, ST का भी दिया गया, OBC का भी है, EWS का भी है और अनरिजर्व्ड का भी है। अनरिजर्व्ड की टोटल 37 वैकेंसीज हैं, 76 में से EWS की 6 हैं, OBC की 19 हैं, ST की 4 है और SC की 10 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसमें देखिए क्या, ASO जनरल में यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं 237। ठीक है, कॉमन पेपर होगा, क्या होगा एग्जामिनेशन पैटर्न, क्या सिलेबस, आगे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर UR की वैकेंसीज अनरिजर्व कैटेगरी में 96 वैकेंसीज है, EWS की 23 हैं, OBC की 66 है, ST की 17 है, SC की 15 हैं। ASO F&A यानी कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसमें 83 वैकेंसीज हैं, 12 SC कैटेगरी में, ST में 6 है, OBC में 22 है, EWS में 8 है और अनरिजर्व्ड की 35 वैकेंसीज है। ASO S&P स्टोर्स एंड परचेज 48 वैकेंसीज है, टोटल बनता है दोस्तों हमारा 368 वैकेंसीज। 54 SC कैटेगरी की है, ST की 26 है, OBC कैटेगरी में 102 है और EWS की 35 है। इसके साथ साथ UR यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 151 वैकेंसीज है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या बोला गया है, आउट ऑफ द अबव मेंशन्ड 444 76 प्लस 368 वैकेंसीज, 444 वैकेंसीज में 19 पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं PWD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और किसका, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए पाँच पोस्ट हैं, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग इसके लिए 5 पोस्ट है, तो लोकोमोटिव डिसेबल ये देख सकते हैं आप, लेप्रोसी वगैरह इनके लिए 5 पोस्ट रखी गई। तो ये अलग अलग इनकी कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज इन्होंने रिजर्व रखी वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात करें, अनरिजर्व्ड यानी कि UR, OBC एंड EWS कैटेगरी, इनके लिए 500 रुपये फीस है। वुमेन कैंडिडेट्स, SC ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, CSIR के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, इनके लिए किसी तरह का कोई भी फीस नहीं रखा गया है। रिलैक्सेशन है, अपर एज लिमिट देख सकते हैं, SC ST 5 साल, OBC 3 साल, PWD 10 साल। इसके साथ साथ PWD जो कैटेगरी रहती हैं अनरिजर्व्ड की 10 साल है, SC ST 15 है और OBC में 13 साल है। एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर दिया गया है 3 इयर्स। CSIR डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर 5 इयर्स का एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, बाकी और किसी कैटेगरी के लिए अलग से एज का रिलैक्सेशन नहीं है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए दोस्तों 3 पेपर हैं आपके यहाँ पे, देखिए पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में क्या है, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, 150 नंबर। ठीक है, 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स, 2 घंटे में आपको ये पेपर करना होगा। 150 नंबर का पेपर है और कितने क्वेश्चन आएंगे आप देख लीजिए यहाँ पर, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। ठीक है, टाइम जो मिलेगा 120 मिनट्स। 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें कि क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आपका 100 मार्क्स का आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आपका 50 मार्क्स का। फिर से ध्यान से सुनिए, जनरल अवेयरनेस 100 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज 50 मार्क्स का। निगेटिव मार्किंग है 0.33 यानी कि 1/3 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है दोस्तों, निगेटिव मार्किंग भी है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ये आपका पेपर 2 है। पेपर 1 में आपका क्या है, पेपर 1 में आपका GK है और इंग्लिश है 150 नंबर का, 2 घंटे में करना है। पेपर 2 आ गया आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक है, इसके आप देखिए 200 यहाँ पर आपके क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का, यानी कि ये आपके 200 क्वेश्चन हो गए 200 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर आपको जो टाइम दिया जाएगा वो टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट्स, यहाँ पर टाइम मिलेगा 150 मिनट्स। ठीक है, पेपर 1, अभी आप पूछेंगे यहाँ पर क्या ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या एक ही दिन पे होंगी, अलग अलग होंगी। देखिए अभी जो डेट दी गई है वो किसकी दी गई, मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले इसकी डेट दिखाई थी, इसीलिए बताया था मैंने।
यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेज 1 एग्जाम। अब स्टेज 1 एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आएंगी ये पूरा अभी हम आपको दिखा देते हैं, और स्टेज 2 की जो डेट है वो बाद में बताई जाएगी। स्टेज 1 की बताई गई आपकी फरवरी में होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पेपर 1 होगा, इसके बाद आपका पेपर 2 होगा जो कि आपका 2.5 घंटे का होगा। उसके बाद पेपर 3 होगा यानी कि थर्ड पेपर, जिसमें कि आपका इंग्लिश और हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 150 नंबर का, 150 मार्क्स का। तो ओवरऑल अगर हम जोड़ें पेपर आपका कितना हो गया भैया, 500 नंबर का, 500 नंबर का आपका पेपर हो गया। और ये भी आपका होगा 2 घंटे का। तो 2 घंटे 2 घंटे 4 घंटे और 2 घंटे 6.5 घंटे ये आपके पेपर होंगे, ठीक है। 500 मार्क्स, 500 क्वेश्चन पूरा 500 नंबर का। और उसके बाद आपका इंटरव्यू है, क्या लिखा है, इंटरव्यू कैरिंग 100 मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर ओनली। यानी कि एक यहाँ पर चीज़ आपकी क्लियर हो गई, इंटरव्यू जो है आपका एएसओ की जो पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू नहीं है। अगर आप ये हमारा वीडियो ध्यान से देखोगे तो आप ये इस तरह के क्वेश्चन पूछोगे नहीं, क्योंकि मालूम है मैं जो भी चीज़ें रहती है मेरी कोशिश रहती है मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, इसके बाद भी पूछेंगे क्या सर एएसओ के लिए भी इंटरव्यू है क्या, तो भैया एएसओ के लिए इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए, ठीक है। ये आपने देख लिया यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीपीटी भी है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये किसके लिए है, फॉर पोस्ट ऑफ एएसओ ओनली। यानी कि सेक्शन ऑफिसर के लिए सीपीटी नहीं होगा, एएसओ के लिए सीपीटी होगा 100 मार्क्स का। तो सीपीटी बोला गया है कि क्वालिफाइंग है। पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी कॉमन एंड कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। तो अब आप ये मत समझिएगा क्या ये एएसओ का है क्या ये एसओ का है, तो एएसओ और एसओ दोनों का ये पूरा पेपर है जो आपका एग्जाम पैटर्न दिया गया है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सबके लिए कॉमन है और सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। देखिए ऑल द पेपर्स विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी में होंगे पेपर, जो आपका इंग्लिश आता है वो इंग्लिश में हो, बाकी पूरा आपका पेपर जो होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई, एसओ के पोस्ट के लिए क्या होगा, ये 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और उसके बाद इंटरव्यू। एएसओ की पोस्ट के लिए क्या होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और उसके बाद सीपीटी यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, नो इंटरव्यू। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर क्या बोला गया है यहाँ पर, कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ 350 मार्क्स, पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 3। अब देखिए पेपर 3 में उनको ही बुलाया जाएगा जो पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे, मतलब कि जो इसका कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2, जो पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे उनको ही बुलाया जाएगा पेपर 3 के लिए, ठीक है। कैंडिडेट्स, बात किसकी कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं सेक्शन ऑफिसर यानी कि एसओ की। कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन एग्रीगेट आउट ऑफ 500 मार्क्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू कैरीज 100 मार्क्स। यानी कि इंटरव्यू में किसको बुलाया जाएगा, जिसने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों में जो इनका मिनिमम कट ऑफ है वो क्वालिफाई किया है, उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। टोटल मार्क्स आपका कितना होगा, ये 600 मार्क्स का। क्लियर। Final list / waiting list will be prepared keeping in view the number of vacancies and total marks obtained by the candidates subject to securing the minimum threshold marks। ठीक, आगे आते हैं एएसओ की बात करते हैं। कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स यानी कि कट ऑफ, ठीक है। जो इतना कट ऑफ, मतलब कि कट ऑफ अगर कोई रेंज है 350 में, मान लीजिए 200 है, 250 जो भी, वहाँ तक आप कर लेते हैं तो फिर क्वालिफाई हो गया, तो फिर आपको बुलाया जाएगा किसके लिए, पेपर 3 के लिए और सीपीटी के लिए। देखिए कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ 350 मार्क्स, पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी। सीपीटी बोला गया है कि क्वालिफाइंग है और इसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नहीं ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो इनका जो टोटल पेपर होगा वो बोला गया है 500 मार्क्स का होगा, 500 मार्क्स का। यहाँ लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग सीपीटी, सीपीटी का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। इनका जो पेपर होगा वो होगा 600 नंबर का। क्लियर। चलिए और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, The above process is suggestive only. Final decision to hold paper 1, paper 2 on the same day or on different days, and when to hold paper 3 / CPT / interviews and any related issues may be taken by competent authority keeping in view the mode of examination and logistics etc. तो ये अभी आपको नहीं पता है कि ये सेम डे पे होगा या डिफरेंट डे पे होगा, तो ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है जब ये एडमिट कार्ड रिलीज करें तो पेपर 1 और पेपर 2 ये सेम डे पे भी कंडक्ट करा ले, और अगर लगेगा कि ऐसे
बहुत सारे कैंडिडेट्स आ गए हैं तो फिर ये अलग अलग डेट में डिफरेंट डेज पे कंडक्ट कराएंगे। क्लियर हो गया? क्लियर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सिलेबस है और ब्रेकअप देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस में आपका क्या आएगा, और इंग्लिश में जनरल अवेयरनेस में बोला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये आपका आएगा 100 मार्क्स का, ठीक है। क्या है फिर से बता दे रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। इसके साथ साथ जो ये थर्ड सेक्शन दे दिया, क्या दिया है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो भैया ये ऐड हो गया यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री बोला गया है, हिस्ट्री में क्या पूछेंगे, हिस्ट्री पूछेंगे पूरा इंडिया का आपका, और इसके साथ साथ जो नेशनल मूवमेंट हुए हैं वो पूछेंगे। और इसके बाद आ जाता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी जो आपका आ जाएगा पॉलिटी में। और इसके बाद आपका करंट अफेयर्स। तो ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस 100 नंबर का। इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशंस, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स, पंक्चुएशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये आपका आएगा दोस्तों 50 नंबर का, ठीक। पेपर 1 हो गया, सिलेबस आपको पता चल गया। अभी आगे डिटेल में भी दिया है, वो भी देख लेते हैं। पेपर 2 जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। देखिए एक एक टॉपिक का इन्होंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब ज्योग्राफी जो मैंने आपको पहले बताया था कि ज्योग्राफी वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया है। तो जो पेपर 2 है आपका, पेपर 1 में इन्होंने हिस्ट्री और सिविक्स दिया है, पेपर 2 में ज्योग्राफी ऐड कर दिया। और एक एक टॉपिक का देखिए इन्होंने कितने कितने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, ये देखिए। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चन, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस 25 क्वेश्चन, मतलब जीएस भी घुसेड़ दिया इन्होंने, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज 25 क्वेश्चन 25 नंबर। एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर। नेशनल ज्योग्राफी 25 क्वेश्चन 25 नंबर। कोई चीज़ अगर बची हो तो वो भी ऐड कर देते तो ज़्यादा बेटर रहता। अब देख लीजिए आप क्या क्या इन्होंने दे दिया है पेपर 2 में। मतलब पेपर 1 पे लगा, हमको लग रहा था, मतलब हमारे जैसे आप और भी लोग होंगे जिनको लग रहा होगा चलो यार पेपर 1 तो बहुत ईजी निकाल लेंगे, पेपर 2 देखने के बाद समझ में आ गया होगा अब क्या है। पूरा एक एक चीज़ इन्होंने पेपर 2 में बता दिया है। जनरल इंटेलिजेंस है, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल साइंस भी है, इकोनॉमिक्स भी है, मतलब जिसमें आपका इन्वायरमेंटल है, नॉट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, और जनरल इशूज़ ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, वो पूरा आपका इन्होंने इन्वायरमेंट घुसेड़ दिया। एथिक्स हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, मैनेजमेंट, मतलब अब तुम्हें मैनेजमेंट का भी पढ़ना है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। अब प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, आगे बात करते हैं। नेशनल ज्योग्राफी 25 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर, ऐसे राइटिंग 2 क्वेश्चन होंगे आपके 100 नंबर के, प्रिसाइज राइटिंग 1 क्वेश्चन आपका 30 नंबर का, और लेटर या फिर एप्लीकेशन राइटिंग 1 क्वेश्चन 20 नंबर का, ठीक। इसके लिए दोस्तों आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का, और ये जो पेपर 2 है इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का, और जो पेपर 1 है इसके लिए आपको टाइम मिलेगा दोस्तों 2 घंटे का, ठीक है। चलें आगे, चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, एग्जामिनेशन सिटीज़, इसकी भी बात कर ले। ये क्या चीज़ है, मेथोडोलॉजी फॉर रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस। अच्छा, ये तो खैर इवोल्यूशन है, कैसे क्या चेक किया जाएगा, ठीक है ठीक है, ये सब तो बात की बात है। आंसर कीज़ वगैरह आपको मैच करानी, कुछ गड़बड़ है तो 100 रुपये दे के आप अपना, ये सब है, वो बात की बात है। अभी हम आगे देखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेज 1 पेपर 1, तो आप एक चीज़ समझ जाइए, स्टेज 1 में क्या है आपका, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, धनबाद, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पुणे, और उसके बाद आपका आ गया तिरुवनंतपुरम। स्टेज 2 दैट इज़ पेपर 3, यानी कि एक चीज़ अब आपको समझ में आ गई, जो स्टेज 1 की इन्होंने डेट दी है फरवरी 2024, वो किसके लिए दी है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जो डिस्क्रिप्टिव होगा और सीपीटी होगा वो आपका बाद में होगा, ठीक है, वो आपका स्टेज 2 है, वो आपका बाद में होगा, पेपर 3 और सीपीटी। पेपर 3 किसके लिए है, दोनों लोगों के लिए, एसओ एंड एएसओ के लिए, लेकिन सीपीटी सिर्फ एएसओ के लिए है, एसओ के लिए इंटरव्यू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो आपका पेपर
3 और CPT होगा, उसमें क्या किया है, जो स्टेज 2 एग्ज़ाम होगा उसमें देखिए सेंटर्स कम कर दिए हैं। पहले 19 सेंटर्स दिए थे, इसमें 11 कर दिए हैं। बेंगलुरु हो गया, भोपाल हो गया, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली NCR, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, जमशेदपुर, गुवाहाटी। तो स्टेज 2 में इन्होंने टोटल 11 सेंटर्स कर दिए हैं। और स्टेज 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेज 1 में कितने हैं, 19 सेंटर्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फरवरी 2024 में आपका पहला पेपर 1 और पेपर 2 होगा। अब ये सब क्या है, बेनिफिट्स अंडर, ये सब तो टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ ऐसा सच इंपॉर्टेंट हो तो देख लेते हैं हम, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट। जो था मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है। ठीक है, अभी हम और देख लेंगे। द डेट फॉर डिटरमाइनिंग द अपर एज लिमिट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शैल बी द डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, क्लोजिंग डेट इन्होंने क्या दी है, 14 जनवरी 2014। अब वो 14 है कि 12 है ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि दोनों जगह एक ही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सब तो बात की चीज़ें हैं। डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स, एडमिट कार्ड्स, रिपोर्टिंग। ठीक है, अभी ये भी ऐसा सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर्स बता दिया, इन्होंने बोल दिया कि जो वेन्यूज़ दिए गए हैं आपको कॉल लेटर में दिए जाएंगे वहीं पे होगा, और किसी भी तरह की कोई भी रिक्वेस्ट आपकी माने नहीं होगी। आप लड़ जाएं भिड़ जाएं, आपका सेंटर चेंज नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या है। अदर कंडीशंस में ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोर देन 1 सेशन आर रिक्वायर्ड। तो दोस्तों बाकी सब मैंने आपको बता दिया। अब ये सब तो बायोमेट्रिक वगैरह सब बाद में आपका होगा, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है ये सब इसमें यहाँ पर दिया है इन्होंने। और ये सब पेमेंट ऑफ फीस हो गया। ठीक है, ये हो गया। डिस्क्लेमर है भैया, सिलेबस नहीं दिया है क्या तुमने, पूरा डिटेल दिया है। यस, अब यहाँ पर आप देखिए इंडिकेटिव डिटेल्ड सिलेबस ये दे दिया पेज नंबर 19 पे। ठीक, जनरल अवेयरनेस पेपर 1 हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या दे दिया है आप देख लीजिए। सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हड़प्पन सिविलाइजेशन, द मौर्यन, द वैदिक, पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स इन मेडिवल इंडिया, नॉर्थ इंडिया बिटवीन 750 से 1200, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, मुगल एम्परर्स या मुगल किंग्स, मराठास, सेंट्स ऑफ मेडिवल इंडिया, इंडिया इन द 18th सेंचुरी, इंडिया राइज ऑफ द रीजनल पावर्स, इकोनॉमिक एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो इन्होंने हिस्ट्री के जो ये टॉपिक दिए हैं, ये पूरा का पूरा टॉपिक का क्विज़ अभी हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर टॉपिक वाइज ये पूरा क्विज़ इसका अपलोड किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप जाइएगा हमारी वेबसाइट पर, वेबसाइट है prashantchaturvedi.com। आप ऊपर क्लिक करिएगा क्विज़ पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर ये सारी क्विज़ मिल जाएंगी, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्विज़। आपको ये जितने भी इन्होंने टॉपिक्स लिखे हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश, ये सारी आपको वहाँ पर क्विज़ मिलेंगी, तो आप उनको लगाइएगा, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका हो गया, रिफॉर्म मूवमेंट वगैरह हो गया। आगे चलते हैं, बिगिनिंग ऑफ द गांधीयन एरा। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा डिटेल में देख लीजिए क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बोलेंगे तो इसको डिटेल में फिर हम आगे और अलग से एक वीडियो बना के ये पूरा सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपने देख लिया ये सारी चीज़ें। अब करंट इवेंट में देखिए क्या है, नेशनल इश्यूज़। नेशनल में क्या है, इंटरनेशनल में क्या है। करंट इवेंट यानी कि करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये आपका आएगा करंट अफेयर्स। नेशनल इश्यूज, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, जुडिशरी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेट्स, सोशल स्कीम, स्पोर्ट्स न्यूज़, रिपोर्ट्स, कमेटी एंड कमीशन, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एक्सीडेंट्स एंड कैलामिटीज़, फर्स्ट इन इंडिया। इंटरनेशनल में क्या है, इंपॉर्टेंट समिट्स एंड इवेंट्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, इंटरनेशनल लीडरशिप, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल कमेटीज़ एंड रिकमेंडेशंस, ज्योग्राफिकल इवेंट अराउंड द वर्ल्ड। मतलब आप ये समझ जाइए पेपर का लेवल अब आपको समझ आ गया होगा किस लेवल का अब इनका पेपर होने जा रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में वही जो बता दिया है, इडियम्स, फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, है ना, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वही सारी चीज़ें। जनरल इंटेलिजेंस ये आपका पूरा रीजनिंग हो गया। मेंटल एबिलिटी, इसमें भी आपका वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्या क्या है आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस वगैरह में आपका नॉन वर्बल पार्ट है वो भी इसमें इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो पूरा एक तरह से रीजनिंग है ये पूरा आपका। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, बहुत सारी चीज़ें, पूरा रीजनिंग है। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन,
टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स, लग गई भैया कायदे से। ठीक है, जनरल साइंस देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैकेनिक्स, हीट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड, मॉडर्न फिजिक्स, ये फिजिक्स आ गया। केमिस्ट्री में पूरा केमिस्ट्री घुसेड़ दिया। नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, आइसोटोपिक, आइसोटोप, आइसोट्रॉनिक, केमिकल बॉन्ड, मुझे तो पढ़ने में भी अब थकान होने लगी। बायोलॉजी भी पूरा आ गया, उसके साथ साथ लो भैया जो बचा था कंप्यूटर वो भी ऐड कर दिया। बेसिक नॉलेज एंड फंडामेंटल्स अबाउट कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, ईमेल एटसेट्रा। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इसमें देखिए आपका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। तो अब आप समझ जाइए, इकोनॉमिक्स आ गया यहाँ पे पूरा। ठीक, बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब वो हो गया। यूजेज एंड ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट्स, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी पॉलिसी, माइक्रो मैक्रो बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ, डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट सच एज HPI क्या होता है, MPI, HDI, PQLI, GEM, GDI, GII, TAI, ग्रीन इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडियाज रैंकिंग इन वेरियस इंडेसेस, ये सब आपका क्या है, इंडेक्स भी इन्होंने यहाँ पर जो कि करंट अफेयर्स का पार्ट है वो इन्होंने यहाँ इकोनॉमिक्स में भी ऐड कर दिया है। ठीक है, जनरल इश्यूज ऑन, ये तो वही चीज़ है, टर्म्स लाइक क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचुरल डिजास्टर, अरे बाप रे, इन्वायरमेंट कैन ऑल्सो ओवरलैप विद पॉलिसी गवर्नेंस। ठीक है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में क्या करना है, एसेंस है, डिटर्मिनेंट्स है एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा भाई लोगों, जो आप लोग जोश जोश में फॉर्म भर देते हो ना, सोच समझ के देख के कि आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, आप ये सारी चीज़ें पढ़ पाओगे, कर पाओगे, तो ही आप फॉर्म भरना, अदरवाइज अननेसेसरी 500 रुपये मत वेस्ट करना। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है, अब आप ये मत बोलिएगा सर आप बोल रहे हैं फॉर्म मत भरो, आपने तो मुझे फॉर्म भरने से रोक दिया। मैं रोक नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जोश जोश में एक्शन मत लेना, देख लेना, समझ लेना, आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाए, पूरा सिलेबस, ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ पाओगे, कर पाओगे 1 महीने में, 2 महीने में, तो ही फॉर्म भरना। अदरवाइज सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो आप सोचना समझना, जब आपको लगे ठीक कि हाँ 1-2 महीने आप पढ़ लो अच्छे से, अभी कब तक इसकी 12 जनवरी तक इसकी वो है लास्ट डेट, आप पढ़ लो, 5 जनवरी तक 10 जनवरी तक आप पढ़ लो, और जब आखिरी में 1 हफ्ता बचा हो तब आप फॉर्म भरना, तब आपको एक्चुअल रियलिटी आपको पता चलेगी कि आप किस लेवल पे हो। जब आपको लगेगा कि आप लेवल पे पहुंच गए आप फॉर्म भर दो। अब ये सब सारी चीज़ें अगर आपने पहले से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मैं तो मना ही नहीं करूँगा, तो आप बिल्कुल भरिए। लेकिन ज़बरदस्ती फॉर्म भरने से अच्छा है किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेना, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, अब यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरा MBA आ गया, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिज़ाइन, जॉब चेंज, रिक्रूटमेंट, अब HR भी बनाएंगे, क्या क्या करेंगे नहीं मालूम है, बहुत डिटेल सिलेबस है। नेशनल ज्योग्राफी, बेसिक्स ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स, रिवर सिस्टम्स, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, नेचुरल वेजिटेशन एंड फौना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन ज्योग्राफी, और उसके बाद आपका पेपर 3 है। तो ये आपका CPT है, CPT इन्होंने बोला 100 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग होगा, 1 घंटे का होगा। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। अब ये आपका आप देख सकते हैं, ये सब आपका ओके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, उसका परफॉर्मा है, आपका पूरा एक तरह से सैम्पल है। आप चाहें तो इसका जो भी आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं आप फिल कर सकते हैं, यहाँ से वो ले सकते हैं। ठीक है, बाकी पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया, पूरा नोटिफिकेशन। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कुछ छूट गया है, कुछ बच गया है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरा डिटेल सिलेबस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, सिलेबस बता दिया है, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया है, एग्ज़ाम किस दिन होगा ये भी बता दिया है, किसके लिए इंटरव्यू होगा किसके लिए नहीं होगा, टोटल वैकेंसीज कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, A to Z सब कुछ बता दिया है, एज क्राइटेरिया बता दिया है, फीस बता दी है, एजुकेशनल क्राइटेरिया बता दिया, सब बता दिया। अभी अगर आपको लग रहा है फिर भी कोई क्वेरी रह गई है तो आप दोस्तों कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।